हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं फाहिमान। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वार्निंग दी है हमास को सैटरडे तक कि वो सैटरडे तक जितने भी हॉस्टेज उनके कब्जे में हैं वो फ्री कर दे और इजराइल को सौंप दे। अदरवाइज गाजा वार को लेकर जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था वो उसको कैंसिल कर देंगे और गाजा वार दोबारा शुरू हो जाएगी। यदि आपको याद हो तो 2023 से युद्ध शुरू हुआ, 8 अक्टूबर को युद्ध शुरू हुआ और 1 साल से ज़्यादा समय लग गया एक सीज फायर एग्रीमेंट होने में। गाज़ा को लेकर अब ग्लोबली न्यूज़ होने लगी है। गाज़ा को लेकर आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वी विल कैप्चर गाज़ा एंड इस्टेब्लिश सेटलमेंट देयर, यानी कि वो गाज़ा को दोबारा जो भूमि वहाँ पर समतल कर दी जाएगी और वहाँ पर पुराने सेटलमेंट्स को हटा दिया जाएगा, नए कंस्ट्रक्शन होंगे और नए लोग वहाँ बसाए जाएंगे। तो ये एक ग्राउंड क्रिएशन था फॉर इज़राइल कि दोबारा वो बॉम्बिंग कर सके गाज़ा की और दोबारा से वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको हटाया जा सके और वहाँ पर नए लोगों को बसाया जा सके। और इस पर जब खुद डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या आप इसे खरीदेंगे, तो उन्होंने कहा खरीदना क्या, वी विल कैप्चर इट, हम तो खरीदेंगे भी नहीं, हम तो सिर्फ जस्ट कैप्चर कर लेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर क्या मैसेज दे रहे हैं? एक तरफ वो बेंजामिन नेतन्याहू की धमकी को भी वार्निंग को भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो बैकिंग है, यूएसए की पूरी बैकिंग है, यानी कि ऐसे ग्राउंड सब बन रहे हैं कि कभी भी इजरायली प्लेन्स आएंगे और वो गाज़ा पर दोबारा से बॉम्बिंग शुरू कर देंगे। वैसे अगर देखा जाए तो ये बात सही है कि गाज़ा में ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। हम हमास और हिजबुल्लाह को इसमें काउंट कर सकते हैं। और जैसे ये न्यूज़ पब्लिश हुई, सर्कुलेट हुई, तभी से हमास ने अपने ऑफिशियल से कह दिया है कि वो कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जैसे कि पेजर, फ़ोन, इवन रेडियो जो भी हो, इन सभी को यूज़ करना बंद कर दे, क्योंकि पेजर अटैक में हिजबुल्लाह के 2000 से ज़्यादा आतंकी मारे गए थे ड्यू टू इजरायली टेक्नोलॉजी। इससे डरकर हमास ने ये एडवाइजरी अपने ऑफिशियल जारी की है। लेकिन हमास भी झुकने को तैयार नहीं है, यानी कि वो भी अपनी वॉर प्रिपरेशन कर रहा है। तो इससे रीजन के डायनामिक्स बदलेंगे अब, यानी कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो वहाँ की है उसे कम्प्लीटली चेंज किया जाएगा। जॉर्डन के किंग भी आए हुए हैं यूएस में, तो उनका भी कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी कुछ पैलेस्टीनियंस को लेने को तैयार हैं। यानी कि अब बहुत से लोग जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होगा जो सर्वाइव कर सकेंगे अंडर एक्सट्रीम हार्श कंडीशन, वो किसी दूसरे देश जाकर चले जाएंगे। अपने देश को छोड़कर जाना और अलग देश में रहना, वो भी ऐसी कंडीशन में जब वार हो, टेरर हो, अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन हो, ऐसे स्थिति में अपने देश को छोड़कर जाना कितने दुख की बात है, आप ज़रा सोचिए। लेकिन पैलेस्टीनियंस को ऐसा करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल क्राइसिस एंड ड्यू टू द एक्टिवनेस ऑफ हमास एंड हिजबुल्लाह, जो कि ईरान के प्रॉक्सीज रहे हैं और अभी भी हैं। लेकिन इससे एक मैसेज जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया वो ये जाता है कि अब कोई भी बड़ा देश चाहे तो अपनी मर्जी से कोई छोटे देश को एक्वायर कर सकता है, उसका हिस्सा एक्वायर कर लेगा, ये धमकाकर कि हमें वो एरिया चाहिए। फिर चाहे वो रशिया हो, चाइना हो। जैसे कि रशिया की ही बात करें तो रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, वो एक बड़ा हिस्सा कब्जा सकता है यूक्रेन का, ये कहकर कि हमें एरिया चाहिए। कल को चाइना जो है ताइवान के रीजन को कब्जा सकता है, साउथ चाइना सी में जो छोटे देश हैं उनको धमका सकता है, उनके एरिया को लेने की कोशिश करेगा। और इसके लिए आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? इवन जो यूएसए का मीडिया है वो भी इसे जस्टिफाई करता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी उसको वो जस्टिफाई करता है कि जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ रहा है पैलेस्टीनियंस में, वो हाईली रेडिकलाइज्ड हैं, दे आर अनएजुकेटेड, इसलिए वहाँ पर बिल्कुल हमले होने चाहिए और वहाँ पर पैलेस्टीनियंस को हटाकर नए सेटलमेंट्स वहाँ बसाने चाहिए जिसमें लार्जली इजरायली होंगे या फिर इजरायली अमेरिकन मिक्सचर होगा। और उसके बाद एक यूएस का परमानेंट बेस वहाँ बना दिया जाएगा, आर्मी बेस, ताकि वहाँ पर यूएस की एक आर्मी यूनिट वहाँ हमेशा तैनात रहे। क्या इसको लेकर सऊदी अरब ने कुछ आपत्ति की? वहाँ से कुछ आवाज़ उठी तो एट हायर लेवल सऊदी अरब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता यूएस के इस प्लान से, क्योंकि वहाँ प्रो यूएस गवर्नमेंट है। छोटे लेवल पर वहाँ पर जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स आप देख सकते हैं, लेकिन एट हाई लेवल एक प्रो यूएस लॉबी वहाँ काम करती है। इवन वो अपने जो पैसे कमाए हैं उन्होंने तेल बेचकर, ऑयल बेचकर, उससे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन यूएस मार्केट, उसका इन्वेस्टमेंट यूएस में करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है वो यूएस के इस प्लान के अगेंस्ट नहीं जाएंगे।
यानी कि इस प्रकार से यूएस का भी जो मंतव्य है, यूएस की भी इच्छा है वही पूरी हो जाएगी और जो इजराइल की इच्छा वही पूरी हो जाएगी। और अब इजराइल यही चाहेगा कि वो ग्रेटर इजराइल के अपने कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से धरातल पर लेकर आए, जो कि इच्छा है कि अभी इजराइल छोटा है और रीजनल इजराइल इतना छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। यानी कि इसमें कुछ हिस्सा इजिप्ट का आएगा, कुछ हिस्सा जॉर्डन का आएगा, कुछ हिस्सा जरूरत पड़ा तो मिडल ईस्ट से और ले लेंगे, सऊदी अरब से ले लेंगे। यानी कि एक ग्रेटर इजराइल के जो अपने सपने, अपने जो विजन पर जो काम कर रहे हैं नेतन्याहू, उस पर वो जरूर आगे बढ़ेंगे और इसमें उनको फुल बैकिंग होगी ऑफ ट्रम्प और उन्हें रोकने वाला कोई है नहीं, क्योंकि जब आपके पास एक सुपर पावर सपोर्ट में आ जाता है तो फिर कोई रोकने वाला है नहीं। हाँ, इससे ये हो सकता है कुछ हद तक कि ट्रेड और कॉमर्स फ्लरिश करेगा, ये हो सकता है कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को फ़ायदा होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट लार्ज स्केल पर होगा, जिसमें कई देशों को दिक्कत हो सकती है। लोकल पॉपुलेशन में बदलाव होगा, डेमोग्राफी प्रोफाइल में बदलाव होगा, तो चिंता की बात होगी। हाँ, ईरान इससे आपत्ति कर सकता है, ईरान को इससे आपत्ति हो सकती है, क्योंकि ईरान जैसे ही जब हमास के चीफ को मारा था इजराइल ने, उसके बाद से वो प्रोएक्टिव हो गया था और उसने कॉन्स्टेंटली अटैक किया था ऑन इजराइल। उसका रिटेलिएशन में फिर इजराइल ने बॉम्बिंग की थी इन ईरान। तो हो सकता है दोबारा से जो हम देख रहे हैं पिछले 1-2 साल से समस्याएं वो वापस से आ सकती हैं, यदि हमास और इजराइल कोई प्रॉपर सोल्यूशन पर नहीं उतरे। यानी कि हो सकता है दोबारा से बॉम्बिंग होगी गाज़ा की, दोबारा से लोग मारे जाएंगे, दोबारा से पूरी की तरह जो फ्लैटन द गाज़ा जो बात की जाती है वो अब वास्तव में सामने आने वाली है। यानी कि नेतन्याहू और ट्रम्प का जो प्लान है वो अब एग्जीक्यूट करने का समय उनके लिए आ चुका है। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मैं जानना चाहूँगा आपका कमेंट इन दिस रिगार्ड कि क्या ये यूएस का प्लान सही है, क्या इजराइल का प्लान सही है, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।